लास्ट 2 वीडियोस में हमने फंक्शंस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है और अब देखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसका आउटपुट आपको फाइंड करना है। मीन्स कोई पीस ऑफ कोड दिया होगा और आपको उसका आउटपुट फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आउटपुट से रिलेटेड हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सपोज ये एक कोड लिखा हुआ है डेफ और किसी फंक्शन का नाम ऐसा दिया हुआ है फन a, b = 10। ओके, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है a + b, a + b एंड प्रिंट a, b, राइट। और फंक्शन कॉलिंग की जगह सपोज ये है x = 3, y = 5। फंक्शन कॉल हो रहा है फन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन गिवन है। ओके, सो ये क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं और आपको इसका आउटपुट फाइंड करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन गिवन है और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउटपुट, आपको आउटपुट फाइंड करना। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ओके, जब भी कोई फंक्शन मिले, डेफ फंक्शन नेम लिखा है यानी ये फंक्शन का डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है और इसके पैरेलल में आ जाइए। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन, टॉप लेवल स्टेटमेंट। सो ऐसे कोड का जहाँ फंक्शन डिफाइन हो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। डेफ के पैरेलल में आ जाइए, यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले x ले लिया 3, y है 5। यहाँ लिखा है फन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ। सो फन कॉल हुआ, यहाँ पास कर रहे हैं x, y। सो x का वैल्यू कहाँ जाएगा? a में। व्हाट इज़ x है 3, सो यहाँ आ गया 3। और आप क्या पास किए हैं? y का वैल्यू क्या है? 5, सो यहाँ क्या आ गया? 5। तो a में आ गया 3, b में आ गया 5। अब आप अंदर का कोड रन कराइए, है ना। सो चलिए c = a + b, a 3 है, b 5 है, सो 3 + 5 क्या आ गया? 8। नाउ a + b, क्या करेंगे आप? a और b को ऐड करेंगे। सो व्हाट इज़ a 3 है एंड व्हाट इज़ b है 5। सो 3 + 5 क्या हो गया? 8। 3 + 5 हो गया 8 और ये भी a में स्टोर हो जाएगा। सो a का वैल्यू क्या हो गया? 8, है ना। a 3 था और b 5 था, 3 + 5 8 और लेफ़्ट साइड में स्टोर हो जाता है। सो a का वैल्यू हो गया 8। आप जब भी ऐसा कुछ लिख रहे हैं a + सपोज 4, तो a और 4 को ऐड करेंगे और a में वापस स्टोर करेंगे। वही यहाँ हो रहा है, 3 और 5 ऐड हुआ और a में आ गया 8। नाउ प्रिंट a, b। सो जैसे प्रिंट हो रहा है आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंट a, व्हाट इज़ a का फाइनल वैल्यू अब 8 है, सो आप लिखेंगे 8। नाउ b का वैल्यू क्या है? देखिए इस कोड में b चेंज नहीं हुआ, सो b जो था वही रहेगा। 5 था, सो 5। जब भी आप कॉमा से सेपरेट करेंगे तो बीच में स्पेस होगा, है ना। सो 8 × 5, ये हुआ इस लाइन का आउटपुट। तो यहाँ तक एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। आप वापस जाइए वहाँ जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, इस पॉइंट पर। अब इसके बाद क्या लिखा है? अब लिखा है प्रिंट, कुछ प्रिंट हो रहा है और अगेन फंक्शन कॉल हो गया। जैसे यहाँ फंक्शन कॉल हुआ था और फिर से फंक्शन कॉल हो गया। अब की बार आप क्या भेज रहे हैं? x क्या है? 3। सो अभी आप 3 सेंड किए, है ना। सो यहाँ आया 3 और देखिए सेकेंड वैल्यू आप पास कर रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पास किए थे x, y, यहाँ सेकेंड वैल्यू पास कर रहे हैं? नहीं। जब आप सेकेंड वैल्यू पास नहीं करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मिल जाएगा b को। तो यहाँ से आप पास किए x 3 था, 3 आ गया a में, b ले लेगा 10। a और b को वैल्यू मिल गया है। अब अंदर का कोड आप रन कराइए। सो a + b, 3 + 10 कितना आ गया? 13। नाउ a + b, a और b को ऐड करिए। सो 3 + 10 = 13, a में 13 आ गया। प्रिंट a, b, a कितना हो चुका है? 13, सो प्रिंट होगा 13। b कितना है? b 10 ही है ना, यहाँ b चेंज हुआ नहीं। सो b का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ?
10। ओके, काम ख़त्म, वापस जाइए। देखिए इस फंक्शन को कॉल किया आप और यहाँ लिखा हुआ प्रिंट दिस, आप इस फंक्शन को भी प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ फंक्शन को प्रिंट नहीं कराए थे पर यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, है ना। जब आप किसी फंक्शन को प्रिंट करते हैं तो इस फंक्शन का रिटर्न्ड वैल्यू प्रिंट होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न हुआ है, सी, कुछ भी रिटर्न नहीं किया गया है। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो नन रिटर्न होता है, यानी जब आप लिखेंगे प्रिंट दिस, ये क्या प्रिंट करेगा, नन। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ आउटपुट आ जाएगा नन। सो दो बार फंक्शन कॉल हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ। फर्स्ट टाइम प्रिंट किया 85, सेकेंड टाइम प्रिंट किया ये 13 8, और ये जो प्रिंट हो रहा है फंक्शन ये प्रिंट करेगा नन। ये है इस कोड का आउटपुट। ओके, तो चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है और इसका आउटपुट आपको फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी कोड का आउटपुट फाइंड करना हो, अगर फंक्शन गिवन है तो आप डेफ के पैरेलल में आ जाइए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिख रहा है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर है 150, एस है 200, लिखा है आर इक्वल टू अपडेट। यहाँ एक फंक्शन कॉल हुआ अपडेट। अपडेट में क्या पास कर रहे हैं आप, आर और एस। सो अपडेट फंक्शन में चले जाइए। यहाँ दो आर्ग्यूमेंट है पी और क्यू। क्या पास किया आप, आर। आर कितना है, 150। सो ये आर का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट वेरिएबल में, यहाँ आ गया 150। उसके बाद क्या पास किया आप, एस। एस क्या है, 200। सो सेकेंड वैल्यू 200, क्यू को मिल गया 200। अगर हम यहाँ एस नहीं सेंड करते तब क्यू में 40 आता, पर क्योंकि आप यहाँ एस सेंड किए हैं, ये एस था 200, ये चला गया यहाँ, क्यू इज़ नाउ 200। अब आप अंदर का कोड एग्जीक्यूट करवाइए। तो चलिए, लिखा है p प्लस इक्वल टू क्यू। इट मीन्स p और q को ऐड करिए। सो p है 150, q है 200। 150 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 350, और ये लेफ़्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स p का वैल्यू हो गया 350। नाउ q इक्वल टू p माइनस क्यू। p कितना है, 350। सो 350 माइनस क्यू, q कितना है, q है 200, कितना आ गया, 150। वो चल रहा है q में, वो q में चला गया, यानी q हो गया अब 150। अब प्रिंट p, जैसे प्रिंट आ गया ये आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सो हम आउटपुट लिख रहे हैं, लिखा है प्रिंट p, कितना है p 350 हो चुका है। सो 350 विद इन कोट्स जो लिखा होता है हम उसको एज इट इज़ प्रिंट करते हैं। नाउ q कितना हो चुका है, 150। सो आप लिखेंगे 150। ओके, प्रिंट के बाद लिखा है रिटर्न p। अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो जहाँ फंक्शन कॉल हुआ है, देखिए इस जगह फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ वो वैल्यू मिलेगा जो रिटर्न हुआ था। रिटर्न क्या हुआ है, p। व्हाट इज़ p, 350, यानी आप 350 रिटर्न किए, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा, 350। उसको r में डाला गया है, सो r इज़ नाउ 350। ओके, रिटर्न हुआ, आप वापस आ जाएंगे फंक्शन के पास। ये स्टोर हो रहा है r में, रिटर्न वैल्यू 350 था, सो r में आ गया 350। नाउ प्रिंट r, प्रिंट r का वैल्यू क्या है, 350। सो अगेन 350 प्रिंट हो जाएगा। विद इन कोट्स कोलोन दिया है, सो कोलोन एंड s। व्हाट इज s, s का वैल्यू देखिए 200 था, सो s होगा 200। ओके, सो प्रिंट का काम हो गया। नाउ फिर से एक फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हुआ अपडेट। यही फंक्शन है, यानी दिस टाइम आप अगेन अपडेट फंक्शन कॉल किए। ओके, हम देखेंगे कि अब क्या ऑपरेशन होने वाला है। तो चलिए, आप फिर से फंक्शन कॉल किए, पास कर रहे हैं s। व्हाट इज s, s अभी अभी हम लोग यहाँ प्रिंट किया 200। ओके, s देखिए 200 है, सो 200 आप पास किए। 200 कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल में, यहाँ आ गया 200। और देखिए सेकेंड वैल्यू पास किए हैं क्या, नहीं। अगर आप सेकेंड वैल्यू पास नहीं करेंगे तो q जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गिवन है वो ले लेगा, यानी q ले लिया 40।
आप पास किए एस, यहाँ आ गया 200, क्यू ले लिया 40। अब आप अंदर का ऑपरेशन करिए। सो P प्लस क्यू, 200 प्लस 40 कितना आ गया 240, P का वैल्यू हो गया 240। ना P माइनस क्यू, P 240 है और Q 40 है, 240 माइनस 40 Q में आ जाएगा 200। तो चलिए प्रिंट करेंगे, प्रिंट P 240 हो चुका है कोलोन एंड Q क्या हो गया है 200। अब फिर से लिखा है रिटर्न P, व्हाट इज़ P है 240, यानी 240 रिटर्न होगा, यानी आप जहाँ फंक्शन कॉल किए यहाँ मिलेगा आपको 240। वो किस में जा रहा है S में, यानी S में आ गया 240। ओके, यहाँ रिटर्न हुआ, आप फंक्शन जहाँ कॉल किए वहाँ रिटर्न वैल्यू मिलेगा, S में डाल दिया आप। नाउ लिखा है प्रिंट R, व्हाट इज़ R का फाइनल वैल्यू 350 था, सो प्रिंट हो गया 350 कोलोन एंड देन S का फाइनल वैल्यू क्या आया अभी 240, सो ये प्रिंट कर देगा 240। ओके, सो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ कि अब ये हो गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आप दो वैल्यू पास करेंगे तो ये पहले वाले में जा रहा है P में और ये दूसरे वाले में जा रहा है Q में। अगर आप सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो ये पहले वाले में जाएगा और सेकेंड वाला ले लेगा 40 बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दूसरा है रिटर्न, आप जो भी रिटर्न करेंगे जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ ये वैल्यू मिलेगा। आप किसी में स्टोर कर रहे हैं तो उस वेरिएबल में ये रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। हम लोग करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है सॉल्व और दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है A1 A2। A1 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 है और A2 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 है। ओके, अगर आपको किसी भी जब फंक्शन का क्वेश्चन हो और आपको आउटपुट फाइंड करना है तो डेफ के पैरेलल में आ जाइए। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो चलिए, सबसे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है सॉल्व, सो सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। दिस इज सॉल्व फंक्शन। क्या पास हुआ है, कुछ भी नहीं। जब कुछ पास नहीं हुआ है तो A1 ले लेगा 3 और A2 ले लेगा 5। सो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। सॉल्व करिए, A1 प्लस A2 मीन्स 3 प्लस 5 क्या हो गया 8। सो A1 इज नाउ 8। नाउ A2 प्लस इक्वल टू 1, A2 में 1 को ऐड करिए और A2 में स्टोर कर दीजिए। व्हाट इज़ A2 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। ओके, सो प्रिंट A1 क्या है 8 और A2 क्या है 6। ये हो गया फर्स्ट लाइन आंसर का, प्रिंट हो गया। आप फंक्शन से बाहर आइए, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। अब की बार आप क्या पास किए 2 और 1, सो ये 2 चल जाएगा पहले आर्ग्यूमेंट में यहाँ और ये 1 चल जाएगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ। ओके, नाउ सॉल्व करिए A1 प्लस A2। व्हाट इज़ A1 2 और A2 क्या है 1। सो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। नाउ A2 प्लस इक्वल टू 1, A2 कितना है 1 है ना। सो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। सो जब आप प्रिंट करेंगे A1 A2 तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3 और 2, यानी 3 और 2। ये हो गया सेकेंड लाइन, प्रिंट हो गया है तो काम खत्म हो गया फंक्शन का। वापस जाइए आप, अब नेक्स्ट लाइन लिखा है सॉल्व, आप आर्ग्यूमेंट में पास किए हैं 3। अब की बार आप क्या पास किए हैं 3 पास किए। सो ये 3 फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगा और आप सेकेंड वैल्यू नहीं भेज रहे हैं इसलिए जो गिवन है वही ले लेगा, दैट इज़ 5। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो था वो ले लिया। अब आप अंदर सॉल्व करिए। सो A1 प्लस A2 3 प्लस 5 इज़ 8, A1 में आ गया 8। नाउ A2 प्लस इक्वल टू 1, जो भी A2 है उसमें 1 को ऐड करेंगे। सो 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। सो प्रिंट A1 A2, व्हाट इज़ A1 8 एंड व्हाट इज़ A2 6। सो क्या प्रिंट हो गया 8 6। काम खत्म हो गया, वापस आप आ जाइए, अब कोई स्टेटमेंट नहीं है। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये करने जा रहे हैं। सी दो वेरिएबल यहाँ डिफाइंड है, A = 10 एंड Y = 5। एक फंक्शन डिफाइंड है myFun और यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, टॉप लेवल स्टेटमेंट।
सो डेफ के पैरेलल में आएंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिखेगा यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करेंगे। अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइंड है देन दिस इज़ ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज़ ग्लोबल वेरिएबल। और अगर कोई वेरिएबल अंदर डिफाइंड है देन दिस इज़ लोकल वेरिएबल। ये लोकल हो गया, ओके ये भी लोकल हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं लोकल एंड ग्लोबल का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो चलिए इसका आउटपुट सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा है डेफ के पैरेलल में आ जाइए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। सो क्या लिखा है डबल कोट्स में, y इक्वल टू, जैसे ही प्रिंट मिला आपका आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। सो आउटपुट यहाँ लिख रहे हैं, डबल कोट्स में जो लिखा हो एज इट इज़ लिख देंगे। सो y इक्वल टू लिखा है डबल कोट्स में, सो y इक्वल टू, देन y, व्हाट इज़ y। आप यहाँ फंक्शन के बाहर y को एक्सेस कर रहे हैं, इस फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर जब भी आप वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो ग्लोबल वाला वैल्यू मिलना चाहिए आपको, मिलेगा। सो क्या मिलेगा 5। सो y इक्वल टू ये क्या प्रिंट करेगा 5। अब डबल कोट्स में लिखा a इक्वल टू, सो a इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है एज इट इज़ लिख दिए। नाउ a, व्हाट इज़ a, आप ग्लोबल साइड में देखेंगे a का वैल्यू 10 है, 2 नहीं लेंगे है ना, क्योंकि 2 इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। आप बाहर एक्सेस कर रहे हैं इस फंक्शन के बाहर, तो ग्लोबल वाला वैल्यू प्रिंट होगा विच इज़ 10। सो प्रिंट हो गया 10। नाउ अब आप लिखें प्रिंट और ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो प्रिंट ये फंक्शन कॉल हो गया। सो फंक्शन के अंदर जाइए, माई फन के अंदर जाइए। अब यहाँ लिखा है y इक्वल टू a। a कितना है, देखिए इस लाइन के टाइम, इस लाइन के वक्त, इससे पहले यहाँ कोई a डिफाइंड नहीं है। तो जब आप y में a डालेंगे, इससे पहले एक ही a है आपके पास, ये ग्लोबल। ग्लोबल जो होता है वो हर जगह एक्सेस होता है, यहाँ भी एक्सेस होगा और यहाँ भी एक्सेस होगा। यहाँ आपको मिला था 10 क्योंकि ग्लोबल यहाँ एक्सेस हो सकता है, और ग्लोबल इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। सो y में क्या आ गया 10। सो ये y का वैल्यू क्या है 10। अब लिखा है a इक्वल टू 2। सो a इज़ नाउ 2। इस लाइन के बाद अब जब भी आप a एक्सेस करेंगे तो ये वाला a मिलेगा। इससे पहले ये नहीं मिल सकता था, क्यों, इससे पहले कोई a डिफाइंड नहीं था लोकल में। ओके, सो फिर से y इक्वल टू a है 10, यहाँ आ गया 10, a इज़ नाउ 2। नाउ प्रिंट, डबल कोट्स में जो लिखा रहेगा वो लिखेंगे आप, y इक्वल टू y, व्हाट इज़ y, y में 10 आया है, सो 10। देन डबल कोट्स में लिखा a इक्वल टू, सो a इक्वल टू a, व्हाट इज़ a में अभी अभी आप देखें कि 2 गया है, सो क्या प्रिंट कर दिया 2। ओके, नाउ रिटर्न a प्लस वाई, a प्लस वाई रिटर्न किया जा रहा है। a क्या है 2, y 10, सो 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 12, आप रिटर्न किए 12। अब रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ आप फंक्शन कॉल किए हैं यहाँ रिटर्न वैल्यू मिलेगा। क्या रिटर्न किया आप 12, सो यानी यहाँ मिला 12, और यहाँ लिखा है प्रिंट दिस, प्रिंट दिस यानी यहाँ जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ प्रिंट हो गया 12। ओके, सो इस स्टेटमेंट के बाद फिर से लिखा है प्रिंट, प्रिंट डबल कोट्स में क्या लिखा है y इक्वल टू, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद आप जाइए, डबल कोट्स में लिखा है y इक्वल टू, सो लिखेंगे आप y इक्वल टू y, क्या है y का वैल्यू, सी y यहाँ 10 हो गया था और ऊपर y 5 था, पर आप y कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबल वाले एरिया में, इस फंक्शन के अंदर नहीं, ग्लोबल एरिया में एक्सेस कर रहे हैं, तो ग्लोबल वाला वैल्यू प्रिंट होगा, यानी ये प्रिंट क्या करेगा 5। देन a इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, सी a का वैल्यू 2 भी है और 10 भी है। आप कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबल वाले एरिया में, यानी यहाँ ग्लोबल वैल्यू एक्सेस होगा 10। यहाँ अगर आप एक्सेस करेंगे तो 2 यूज़ कर रहे थे है ना, जब यहाँ एक्सेस करेंगे तो ग्लोबल वाला वैल्यू एक्सेस होगा, यानी ये क्या प्रिंट करेगा 10। ओके, अगर आप a को यहाँ चेंज किए तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ग्लोबल पार्ट में a वही रहेगा जो था 10, राइट। तो ये है इस क्वेश्चन का आउटपुट। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
तो देखिए ये है क्वेश्चन, एक n इक्वल टू 18 वेरिएबल का वैल्यू दिया है, n इक्वल टू 18 एंड दिस इज़ ग्लोबल वेरिएबल, आपको दिख रहा होगा, और एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन का नाम है x। डेफ के पैरेलल में आ जाइए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिखेगा यही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, है ना। ये है क्वेश्चन, फंक्शन का नाम है x और यहाँ x कॉल किया गया है। तो चलिए हम चेक करने जा रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। डेफ के पैरेलल में आइए, फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखा है n इक्वल टू n प्लस 40। नाउ n प्लस 40, n कितना है, आप इस एरिया में अगर n को एक्सेस कर रहे हैं तो ग्लोबल वाला जो वैल्यू है वो एक्सेस होगा। सो यहाँ क्या मिलेगा, ये 18, सो 18 प्लस 40 दैट इज़ 58। सो n का वैल्यू है 58, n इज़ नाउ 58। ये जो ग्लोबल वेरिएबल था वो अब 58 हो गया है। सो प्रिंट n, जैसे प्रिंट मिला आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा प्रिंट n। व्हाट इज़ n, n इज़ 58, सो प्रिंट हो गया 58। और अब आप फंक्शन को कॉल किए, सो फंक्शन के अंदर चले जाइए, लिखा है ग्लोबल n। ये ग्लोबल n स्टेटमेंट का मतलब है कि अब नीचे जो n चेंज होगा, अगर नीचे n चेंज हो रहा है तो यही ग्लोबल वाला जो वेरिएबल था वही चेंज होगा। ओके, x फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर गए, लिखा है ग्लोबल n, इसका मतलब नीचे जो n यूज़ किया जा रहा है वो ग्लोबल वाला वेरिएबल ही है, ग्लोबल वाला वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा। सो n को क्या कर दिया 10, सो दिस इज़ नाउ 10। फिर n को किया गया 20, दिस इज़ नाउ 20। नाउ n प्लस 30, n कितना है, n है अभी 20, सो 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 हाउ मच, 50, n इज़ नाउ 50। ओके, नाउ वापस आइए जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ देखिए प्रिंट में इस फंक्शन को प्रिंट किया गया है। जब भी प्रिंट के अंदर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन प्रिंट हो रहा है, तो ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो रिटर्न हुआ है। यहाँ क्या रिटर्न किए हैं आप, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। जब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, नन। सो ये प्रिंट करेगा NONE, ये n कैपिटल, नन। नाउ n, ये n प्रिंट होगा। ये जो n प्रिंट हो रहा है वो मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है, यानी ग्लोबल वाला वैल्यू प्रिंट होगा। क्योंकि आप यहाँ चेंज किए, इस लाइन के कारण ये चेंज हो गया है, दिस इज़ नाउ 50, सो यहाँ n प्रिंट हो जाएगा 50। ओके, सो इस कोड का आउटपुट यह हो गया 58 नॉन 50, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको फाइंड करना है आउटपुट। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है डेफ, फंक्शन नेम इज सैम्पल। ओके, इस फंक्शन के अंदर पास हो रहा है n, इसका आउटपुट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, डेफ के पैरेलल में चले जाइए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, L का वैल्यू दिया है 10, 5, 20। ये L एक लिस्ट है ना, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2। नीचे लिखा है P इक्वल टू, और सैम्पल फंक्शन को कॉल किया गया। आप क्या पास कर दिए, L, तो इस L का वैल्यू n में आ जाएगा, यानी इस n का वैल्यू क्या हो गया, सेम 10, 5, 20। ओके, अब अंदर आ जाइए, लिखा है n डॉट अपेंड, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 4, यानी n में आप एक एलिमेंट अपेंड कर रहे हैं। ये n एक लिस्ट बन गया है ना, आप जब लिस्ट को, ये लिस्ट था, लिस्ट को पास किए n में, तो n एक लिस्ट हो गया। आप लिखेंगे n डॉट अपेंड 4, तो यहाँ एक और एलिमेंट ऐड हो गया विच इज़ 4, विद इन ब्रैकेट से ऐड होगा। लिस्ट के अंदर एक नया लिस्ट ऐड किया गया, ये सब लिस्ट हो गया, है ना। ओके, सो n डॉट अपेंड 4 लिखे, इस n में एक एलिमेंट ऐड हो गया 4। नाउ आप लिखें रिटर्न n। आप जो रिटर्न करेंगे, जहाँ इस फंक्शन को कॉल किया गया था वहाँ रिटर्न वैल्यू मिलेगा। सो आप क्या रिटर्न किए, n, जो रिटर्न किया वो गया p में, यानी p के पास क्या आ गया है, p के पास आ गया है 10, 5, 20 और 4। ओके, राइट।
यहाँ रिटर्न हुआ n, यहाँ मिला रिटर्न वैल्यू, जहाँ फंक्शन कॉल किए उसको p में स्टोर किया गया है, यानी p का वैल्यू सेम हो गया। नाउ प्रिंट l, तो l क्या प्रिंट करेगा, देखिए l का वैल्यू क्या था 10, 5, 20, सो यहाँ प्रिंट होना चाहिए 10, 5, 20। पर कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए, आप l को सेंड किए थे n में, l को पास किए थे n में। जब आप किसी लिस्ट को पास करते हैं फंक्शन में, देन दिस इज़ कॉल्ड बाय रेफरेंस। इसका मतलब है कि अगर n चेंज हो गया तो l भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम n में एक एलिमेंट अपेंड किए थे, ये सेम इफ़ेक्ट l पर भी पड़ेगा, यानी आपको l क्या प्रिंट करेगा एक्चुअली में, जो n का वैल्यू हो गया था 10, 5, 20 और 4, ये हो गया l का वैल्यू। क्यों, आप l को n में पास किए थे, लिस्ट पास हो रहा है, अगर ये चेंज हुआ तो l भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ p का वैल्यू क्या है, अभी p में सेम वैल्यू आप भेजे थे, यानी p भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा 10, 5, 20, 4। ओके, तो क्या है कि n के चेंज होने पर l भी क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ आप लिस्ट पास कर रहे हैं, लिस्ट म्यूटेबल टाइप डेटा है, यानी ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ है तो एक्चुअल भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आउटपुट। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।